हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छा। देखिए, पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला लेक्चर देखा था, पहला क्लास, जिसमें फैक्टोरियल के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग। देखो बच्चों, क्या होता है, देखिए पहले हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, मेरे पास 3 शर्ट्स हैं जिसका नाम है S1, S2, S3, ठीक है। 2 पैंट्स हैं बच्चों, P1 और P2, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि हम कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज, एक शर्ट और एक पैंट पहन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। एक शर्ट और एंड अ पैंट पहन सकते हैं। तो देखिए, यानी शर्ट और पैंट दोनों पहनना कंपलसरी है, दोनों पहनना कंपलसरी है बच्चों। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे। तो मान लीजिए S1 पैंट, S1 शर्ट पहने तो P1 पैंट यानी S1 P1, S1 P2, S1 शर्ट तो P2 पैंट, फिर S2 शर्ट तो P1 पैंट, S2 P2, S3 P1, S3 P1 और S3 P2। इस तरह से 6 वेज, टोटल 6 वेज हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 वेज हो गए मेरे प्यारे बच्चों कि एक शर्ट एंड एक पैंट पहन सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, तो शर्ट मेरे पास कितना है, 3, तो 3 वेज से हम शर्ट को पहन सकते हैं। पैंट 2 है तो 2 वेज से पहन सकते हैं। तो इस तरह से एक शर्ट एंड एक पैंट पहनने का टोटल वेज हो गया 6 डिफरेंट वेज से एक शर्ट और एक पैंट पहन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कंपलसरी था कि आपको एक शर्ट और एक पैंट पहनना ही है, एक शर्ट और एक पैंट पहनना ही है। तो जब भी कंपलसरी रहेगा कि नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट सबका कंप्लीट होना कंपलसरी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे W कोई वर्क है, ये तभी कंप्लीट माना जाता है जब W1 भी कंप्लीट हो और W2 भी कंप्लीट हो। यानी अगर कंपलसरी होगा तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कितने तरीके से एक शर्ट और यहाँ ऑप्शनल हो गया, और एक पैंट पहन सकते हैं। एक शर्ट और एक पैंट पहन सकते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, शर्ट कितना है, 3, तो 3 वेज से। पैंट कितना है, 2, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। यहाँ ऑप्शनल हो गया, यानी हम S1 भी पहन सकते हैं, या फिर S2, या फिर S3, या फिर P1, या फिर P2। मेरे पास 5 ऑप्शन हो गया। तो जब भी अगर ऑप्शनल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे W कोई वर्क है, ये तभी कंप्लीट होगा या फिर W कंप्लीट हो जाए, या W1 कंप्लीट हो जाए, या W2 कंप्लीट हो जाए। तो जहां ऑप्शनल आ जाए तो वहां एडिशन रूल, और जहां कंपलसरी है कि सारा इवेंट कंप्लीट होना चाहिए, तो वहां मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। जहां ऑप्शनल आ गया वहां एडिशन, जहां कंपलसरी हो गया वहां मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 बॉक्स, ये 1s, 10s और 100। अब आप सोचिए, ये 3 इवेंट हो गए, तो तीनों बॉक्स में हमको नंबर भरना दम कंपलसरी है। अगर हम सिर्फ 2 ही बॉक्स में नंबर भर देते हैं तो क्या 3 डिजिट का नंबर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। इसमें कंपलसरी है कि आपको तीनों बॉक्स में नंबर भरना है। अगर हम इसमें भी एक नंबर रख देते हैं तो अब ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसको आप लिख लीजिएगा। जहां ऑप्शनल होगा वहां एडिशन रूल, जहां कंपलसरी है कि नहीं,
सारा इवेंट, ऑल इवेंट्स मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट होना जरूरी है, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन अब बनाते हैं हम लोग। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जहां पर भी कंपलसरी हो जाए कि नहीं सारे इवेंट्स को कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, तब मल्टीप्लिकेशन, और जहां ऑप्शनल हो जाए कि या फिर ये इवेंट अगर हो या फिर ये इवेंट परफॉर्म हो, वहां एडिशन रूल हो। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट का नंबर्स कितना बनाया जा सकता है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके 1 से लेकर के 5 तक, इन 5 डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट्स का कितना नंबर बना सकते हैं। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, जबकि डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड है, डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो यानी हमको 3 बॉक्स में नंबर भरना होगा। 3 बॉक्स ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे, ये हो गया 1s प्लेस, ये हो गया 10s प्लेस, और ये हो गया 100 प्लेस। ठीक है बच्चों, अब बताइए यहाँ पर तीनों में हमको नंबर भरना होगा, तीनों में नंबर हमको फिल करना होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 100 प्लेस को, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब हम एक ही नंबर को तीनों जगह भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरीका सिखाते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेज। जितना मेरे पास ऑप्शंस रहेगा, जितना मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा, उतने ही तरीके से हम भर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ ऑप्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। अब आ जाइए, तो 100 प्लेस को हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं बच्चों। तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस है, तो जितना ऑप्शन रहेगा उतना ही वेज होता है, यानी 100 प्लेस को हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं। 100 प्लेस को 5 वेज से, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ इन पांचों में से कोई डिजिट तो यहाँ रखाएगा, या तो 1 रखाएगा, या फिर 2 रखाएगा, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, कोई भी डिजिट रखाएगा बच्चों। तो अब वो उसी डिजिट को हम आगे भी रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। तो 10s प्लेस को भी हम कितने वेज से, 5 वेज से फिल कर सकते हैं, क्योंकि 10s प्लेस के लिए भी मेरे पास ऑप्शंस कितने हो गए, 5, एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है। उसी तरह यहाँ लिख लीजिएगा, 10s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक है बच्चों, अब 1s प्लेस, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो जो डिजिट इधर रखा गया है उसको हम आगे भी पार्सल कर सकते हैं, यानी 1s प्लेस को भी हम 5 वेज से मेरे प्यारे बच्चों फिल कर सकते हैं। तो 1s प्लेस को भी हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं। तो अब आ जाओ, अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा कि एडिशन, यही ना ध्यान में रखना है, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 3 इवेंट है, 100 प्लेस का, 10s प्लेस का और 1s प्लेस का। तो ये तीनों इवेंट कंप्लीट होगा तभी 3 डिजिट का नंबर बनेगा, एक नंबर बनेगा। 3 डिजिट का नंबर, एक नंबर बनने के लिए ये तीनों इवेंट 100, 10s और 1s तीनों को फिल करना होगा, तीनों को, यानी कंपलसरी है, कंपलसरी है बच्चों, इस बात को समझिए, कंपलसरी है, कंपलसरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, तो टोटल 3 डिजिट का नंबर बन गया
टोटल 3 डिजिट का नंबर बन गया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हो गया 125। क्लियर है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वही 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन रिपीटिशन जो है इस बार अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो चलो ऐसे ही लिखिएगा आप लोग भी। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1s प्लेस हो गया, ये 10s प्लेस और 100 प्लेस। अब देखिए 100 प्लेस को हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं, तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। इस प्लेस पर या तो 1 रख सकते हैं, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो 100 प्लेस को फिल करने का 5 वेज है मेरे पास, नंबर ऑफ ऑप्शंस 5 है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी जो डिजिट हमने यहां रख दिया है, रखेंगे तो कोई एक, या तो 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, 5 में कोई एक रखाएगा। ठीक है, तो जो डिजिट यहां रख देंगे 100 प्लेस पर बच्चों, वो डिजिट आगे नहीं रखाएगा। इसका मतलब कि इन 5 में से एक ऑप्शन मेरे लिए घट गया, यानी 10s प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, तो 4 वेज से। फिर 1s प्लेस को, अब फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर इसमें आगे एक घट गया 3 वेज। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है ये तीनों इवेंट कंप्लीट होगा तभी 3 डिजिट का एक नंबर बनेगा। तो टोटल नंबर बन गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर बन गया 60। 5 4 जा 20, 3 जा 60। क्लियर है। ऐसे ही लिखिएगा, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 10s प्लेस 4 वेज, 1s प्लेस 3 वेज, देन टोटल नंबर 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 60। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर आप कितना बना सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 6, इन 6 डिजिट्स को यूज करके। इफ डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट्स जो है रिपीट करेंगे बच्चों, तो सोचो जरा 3 डिजिट का जो भी इवन नंबर होगा, देखो 3 डिजिट्स का जो भी इवन नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 डिजिट्स का 1s 10s 100, 3 डिजिट्स का जो भी इवन नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पर, 1s प्लेस पर या तो 2 रखाएगा, या तो 4 रखाएगा, या फिर 6 रखाएगा बच्चों। ठीक है, इवन नंबर यानी यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 4 या फिर क्या रहेगा 6, हेल्पिंग हमारा 1 से लेकर के 6 तक है, यानी 1s प्लेस को देखिए इवन नंबर है, इसलिए पहले हम लोग इस 1s प्लेस को अरेंज कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 1s प्लेस को 3 वेज से फिल कर सकते हैं, 3 वेज से। ठीक है, 1s प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 3 वेज से। तो लिखिएगा सब, 1s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक, अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब आगे 10s प्लेस जो नंबर हमने यहाँ रखा है उसको आगे भी हम रख सकते हैं, तो 10s प्लेस के लिए भी 6 वेज हो गया, 6 वेज। फिर 100 प्लेस के लिए भी क्या हो गया 6 वेज। ठीक है, अब ये इवन नंबर बन गया। अब ये इवन नंबर बन गया बच्चों, तो टोटल कितना बनेगा, अब आपको पता है क्योंकि ये तीनों इवेंट, तीनों बॉक्स में नंबर भरना जरूरी है बच्चों, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 3 जा तो 108, इतना नंबर बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग दिया हुआ है, सबका अलग अलग कलर है, डिफरेंट कलर्स का। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग, यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग। एटलीस्ट 2 का मतलब समझो बच्चों, एटलीस्ट 2 का मतलब होगा, देखो एटलीस्ट 2 अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझिएगा कि 2 और मोर देन 2,
2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। ठीक है बच्चों, एटलीस्ट 3 रहेगा तब क्या समझिएगा, 3 और मोर देन 3। एटलीस्ट 4 रहेगा तो 4 और मोर देन 4। तो कह रहा है कि कितना सिग्नल जनरेट किया जाएगा यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैग को यूज करके। और फ्लैग्स को अरेंज कैसे किया जाएगा, तो 1 बिलो द अदर, मतलब एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे अरेंज करना है। तो चलिए एटलीस्ट 2 यानी 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैग को यूज करना है। तो इसमें अब केस चलेगा बच्चों, केस फर्स्ट। मान लीजिए जब 2 फ्लैग का यूज होगा, 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, 2 फ्लैग्स आर यूज्ड। ठीक है बच्चों, तब फ्लैग तो आपको ऊपर नीचे करके रखना है, ऐसे होगा। देखिए एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो देखो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 5 फ्लैग्स है। हमने आपको बताया है नंबर ऑफ ऑप्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। तो इस बॉक्स को, यहाँ पर फ्लैग को कितने तरीके से रखा जा सकता है, तो 5 वेज से। 5 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर का। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 5 वेज से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 में से कोई एक कलर का तो फ्लैग वहां पर रखा गया, तो बच गया आगे के लिए 4 फ्लैग बचा। 4 फ्लैग बचा तो इस प्लेस को 4 वेज से हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए मल्टीप्लिकेशन होगा कि एडिशन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 इवेंट है, दोनों इवेंट को कंप्लीट होना जरूरी है तभी सिग्नल बनेगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो कितना होगा, 5 4, यहाँ 5 वेज, और ये इसको हम कितने वेज से, 4 वेज से। तो टोटल कितना सिग्नल बनेगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएगा 5 × 4 यानी 20। 2 फ्लैग को यूज करके 20 सिग्नल्स जनरेट होंगे। अब आ जाइए केस 2, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैग का यूज किया जा सकता है। तो चलिए 3 फ्लैग्स आर यूज्ड, 3 फ्लैग्स आर यूज्ड, 3 फ्लैग्स आर यूज्ड। ठीक है बच्चों, 3 फ्लैग्स आर यूज्ड, 3 फ्लैग्स आर यूज्ड। अब फ्लैग कैसे रखा जा रहा है, ऊपर नीचे करके रखा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए इस प्लेस को कितने वेज से, तो 5 वेज से फिल कर सकते हैं। अब एक फ्लैग तो यहाँ रखा गया है, तो अब आगे के लिए यहाँ के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस है, और नंबर ऑफ ऑप्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। तो इस प्लेस को हम 4 वेज से फिल कर सकते हैं। अब 4 में एक यहाँ रखा गया, तो अगले के लिए 3 वेज। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए। अब मल्टीप्लिकेशन होगा कि एडिशन। तो यहाँ देखो 3 इवेंट है, तीनों इवेंट को कंप्लीट होना जरूरी है, यानी तीनों बॉक्स में हमको फ्लैग को रखना जरूरी है तभी सिग्नल जनरेट होगा। यानी जरूरी है, कंपलसरी है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 × 4 × 3 यानी 60। अब आ जाइए केस 4, एटलीस्ट 2 है तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 फ्लैग, 3 फ्लैग। अब केस थर्ड, 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, 4 फ्लैग्स आर यूज्ड। जब 4 फ्लैग यूज होगा तब कितना सिग्नल बनेगा बच्चों, तब कितना सिग्नल बनेगा, देखिए 4 फ्लैग्स आर यूज्ड। तो देखो यहाँ पर इसको कितने वेज से, तो 5 वेज से। अब तो आप लोग मास्टर हो गए हैं, 4 वेज से, इसको 3 वेज से और इसको 2 वेज से। तब कितना सिग्नल होगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन होगा बिल्कुल। तो देखिए 5 4 जा 20, 3 जा 60, 120। क्लियर है बच्चों, इधर इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगर 5 फ्लैग्स को यूज किया जाएगा, 5 फ्लैग्स को यूज किया जाएगा, व्हेन 5 फ्लैग्स आर यूज्ड, केस 4 5 फ्लैग्स आर यूज्ड। टोटल 5 फ्लैग्स था,
5 फ्लैग्स आर यूज्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसे है आपका 5 बॉक्स बना दीजिए, 1 2 3 4 5। देखो इसको 5 वेज से, अच्छा इसको मेरे प्यारे बच्चों 4 वेज से, 3 वेज से, 2 वेज से और 1 वेज से। तो टोटल सिग्नल इसका कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 120। तो इस तरह से टोटल सिग्नल हो गया, सबको हम ऐड कर देंगे। टोटल सिग्नल्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला 20 है, फिर 60 है, फिर 120, फिर 120। तो कितना हो गया 240, 320। ये इसका आंसर हो गया। अगर कहता एग्जैक्टली 2 फ्लैग्स आर यूज तो ये वाला आंसर होता, एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स आर यूज तो 60 होता। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लेते हैं। एनसीईआरटी में तो मात्र 6 ही 7 क्वेश्चन है, तो पूरा बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि दिल्ली से आगरा जाने के लिए 10 बसेज अवेलेबल है, 10 बस है दिल्ली से आगरा जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 10 बसेज अवेलेबल है। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मैनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, कितने तरीके से एक आदमी दिल्ली से आगरा जा सकता है, एंड रिटर्न बाय, और फिर वापस भी लौटना है। देखिए यहाँ 2 इवेंट हो गया, पहले दिल्ली से आगरा जाना है, पहला इवेंट, और दूसरा इवेंट आगरा से वापस दिल्ली भी आना है। दिल्ली से आगरा जाना है, आगरा से वापस दिल्ली भी आना है, दिल्ली से आगरा जाना है और आगरा से वापस दिल्ली भी आना है, यानी दोनों इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आप बात को दम क्लियर कर लीजिए, दिल्ली से आगरा जाना है एक इवेंट, आगरा से दिल्ली आना है, वापस आना है 2 इवेंट, दोनों होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि दिल्ली से आगरा गया वहीं पर रह गया आराम से, अब हम तो कहीं जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ दोनों कंपलसरी है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो वापस लौटते समय कंडीशन है कि जब लौटेगा तो डिफरेंट बस से लौटेगा, कितने तरीके से होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो उसको दिल्ली से आगरा भेजो, यानी नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू गो दिल्ली टू गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कितना ऑप्शंस है। तो देखिए तो कितना बस है, 10 बस है। तो हमने तो आपको बताया है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ ऑप्शंस, वेज पता करना है तो पता लगा ऑप्शन कितना है। दिल्ली से आगरा जाने का कितना वेज होगा, तो ऑप्शन पता कीजिए ना कितना ऑप्शंस है। तो 10 ऑप्शन है, यानी 10 वेज से जा सकता है बच्चों। अब रिटर्न होना है, तो नंबर ऑफ वेज टू रिटर्न फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली रिटर्न होना है बच्चों, रिटर्न होना है, लेकिन डिफरेंट बस से, बाय डिफरेंट बस, ये से लिख के बनाना होगा बच्चों, डिफरेंट बस। तो सोचो जरा, सोचो, जाने का तो 10 तरीका था, तो 10 बस से तो नहीं ना जा सकता है, कोई एक ही बस से न जाएगा। हाँ, लेकिन जाने का ऑप्शन 10 है। तो जिस बस से गया बच्चों, मान लीजिए कि उस बस का नंबर है, सपोज कर लो DL012, ठीक है। इस नंबर वाले बस से वो गया, वापस आएगा क्या इसी बस से? नहीं, कह रहा है डिफरेंट बस से आएगा। तो जाने का तो 10 हो गया, लेकिन वापस इस बस से नहीं आएगा, तो वापस आते समय उसके पास कितना बस का ऑप्शन हुआ? तो 9 ऑप्शन हुआ, 9 ऑप्शन हुआ बच्चों।
9 ऑप्शन हुआ, क्योंकि जिस बस से वो गया उस बस पर तो वो बैठेगा ही नहीं, यानी वापस आने का 9 ऑप्शन हो गया, एक माइनस हो गया। अब क्योंकि दोनों इवेंट जरूरी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 × 9 = 90। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नहीं, वापस आएगा सेम बस से। तो देखो बच्चों, जाने का दिल्ली से आगरा जाने का 10 तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन जब वापस आएगा तो जिस बस से गया उसी बस से वापस आएगा, यानी वापस आते समय उसको सिर्फ एक ही बस पर बैठना है, क्योंकि जिस बस से गया है उसी बस से वापस आएगा। तो जाने का तो 10 हो गया, लेकिन वापस आने का कितना हो गया, 1 वेज। तो टोटल नंबर ऐसे ही लिख लीजिएगा सब, तो टोटल हो गया 10 वेज। सेम बस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 वेज। क्लियर है? दम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए, एक और क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द फॉलोइंग प्राइजेज बी गिवन अवे टू अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट। एक क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो प्राइज कैसे कैसे बांटना है, उसको कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्राइज और सेकेंड प्राइज मैथ में मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड प्राइज मैथ में मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज केमिस्ट्री में मिलेगा, फर्स्ट फिजिक्स में मिलेगा और फर्स्ट इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ पर वीडियो रोक करके खुद से बनाइएगा और फिर जो है चेक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा, देखो क्लास में कितना स्टूडेंट था, क्लास में 20 स्टूडेंट्स था। तो पहले हम मैथ प्राइज का जिक्र कर लें, तो फर्स्ट प्राइज इन मैथ फर्स्ट प्राइज इन मैथ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, देखो कितना स्टूडेंट था 20, तो 20 वेज से फर्स्ट प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 वेज से उस फर्स्ट प्राइज को दिया जा सकता है। लेगा तो कोई एक, लेकिन ऑप्शन कितने हो गए 20, ठीक है, 20 वेज। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब सेकेंड प्राइज भी मैथ में मिलेगा, तो सेकेंड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट। अब तुम सोचो, जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया है, अब उसको सेकेंड प्राइज नहीं मिलेगा तो हट गया। तो 20 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट तो माइनस हो गया, यानी 19 वेज से उसको मिला, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, मैथ का तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब केमिस्ट्री में भी फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट प्राइज इन केमिस्ट्री में फर्स्ट प्राइज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो बच्चों, कितना स्टूडेंट है 20, तो देखिए कोई बच्चा मैथ में अगर फर्स्ट है तो केमिस्ट्री में भी फर्स्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ कि मैथ में फर्स्ट है तो केमिस्ट्री में फर्स्ट नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। यानी केमिस्ट्री का भी फर्स्ट प्राइज कितना वेज से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 20 वेज से। अब सेकेंड प्राइज इन केमिस्ट्री, तो सेकेंड प्राइज इन केमिस्ट्री ये कितना वेज से, तो एक वेज माइनस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया है बच्चों, उसको फिर सेकेंड प्राइज नहीं मिलेगा। अब आ जाइए फिजिक्स में सिर्फ फर्स्ट प्राइज है, तो फर्स्ट प्राइज इन फिजिक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 20 वेज। ऐसे ही लिख के बनाना है बच्चों, ठीक है। अब भाई जो मैथ में भी फर्स्ट है, केमिस्ट्री में भी फर्स्ट है, तो फिजिक्स में भी फर्स्ट आ सकता है। ऐसा है, आप ही में से कोई बच्चे तीनों सब्जेक्ट में फर्स्ट आ रहे हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में प्राइज मिल रहा है। तो फिजिक्स का फर्स्ट प्राइज 20 वेज। अच्छा, इंग्लिश का भी फर्स्ट प्राइज कितना वेज से, 20 वेज। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 20 × 19
इंटू 20 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 20 सबको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, बन जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का कितना नंबर बनाया जा सकता है यूजिंग 0 1 3 5 7 9। इन डिजिट्स को यूज करके 6 डिजिट का कितना नंबर बनाया जा सकता है व्हेन नो डिजिट्स इज रिपीटेड, व्हेन नो डिजिट्स इज रिपीटेड, जबकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए 6 प्लेस हमको रखना होगा, 6 प्लेस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेज हो गए। अब सोचिए, देखिए यहाँ हेल्पिंग जो यूजिंग डिजिट्स है उसमें 0 भी है बच्चों, तो क्या इस प्लेस पर हम 0 रख सकते हैं? सोचो सोचो जरा, कोई भी नंबर अगर 0 से स्टार्ट करोगे, जैसे 0 2 3 4, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं, नहीं है, ये 3 ही डिजिट का नंबर है। शुरू में 0 का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी इस प्लेस को भरने का, इस प्लेस को भरने का यहाँ पर हम 0 नहीं रखेंगे, अवॉइड 0। फर्स्ट प्लेस पर मेरे प्यारे बच्चों 0 नहीं होगा, तो इस प्लेस को भरने का, अब 0 को ऐसे छिपाओ, कितना ऑप्शन है मेरे पास? 5 ऑप्शन है। यानी इस प्लेस को भरने का 5 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है। इसमें कौन कौन सा है? या तो हम 1 रख सकते हैं, या फिर 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और रिपीटिशन जो है अलाउड नहीं है। अब सोचो, यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं लेकिन आगे तो 0 रख सकते हैं, तो अब इस प्लेस के लिए कितना ऑप्शंस मेरे पास हो गया? तो आगे के लिए मेरे प्यारे बच्चों तो 0 आपका एक हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पर 0 नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आगे तो 0 होगा, यानी इधर तो हम 0 रख सकते हैं, तो एक 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना ऑप्शन था? 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक रखा गया, 5 में से कोई एक रखा गया, 5 में से कोई एक रखा गया, तो इसमें बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? इसमें बचा 4 डिजिट, इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 4 डिजिट, ठीक है। और एक 0 तो आगे रख सकते हैं, एक 0 प्लस एक 0 1 0, ठीक है, एक 0 तो अब कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों इस प्लेस को भरने का 5 डिजिट हो गया। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक एक डिजिट हम घटाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से एक डिजिट रख गया तो इसमें 4 डिजिट बचा, और एक 0 जो यहाँ नहीं रख रहे थे अब आगे तो रख सकते हैं, तो 5 हो गया। अब 5 में कोई एक यहाँ रखा गया तो 4 हो गया यहाँ, फिर 4 में कोई एक यहाँ रखा गया तो 3 हो गया, 3 में कोई एक यहाँ रखा गया तो 2 हो गया, 2 में कोई एक यहाँ रखा गया तो यहाँ हो गया 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात दम बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10। अब इनमें ऐसा कितना नंबर बनेगा जो 10 से डिविजिबल होगा, जो 10 से डिविजिबल होगा बच्चों, जो 10 से डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो 10 से डिविजिबल होगा। तो 6 बॉक्स बना लीजिए, पहले 6 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब सोचिए 10 से डिविजिबल होने के लिए, 10 से डिविजिबल होने के लिए, 10 से डिविजिबल होने के लिए ये यूनिट प्लेस पर 0 फिक्स करना होगा, 0 फिक्स करना होगा, तभी 10 से डिविजिबल होगा। तुम खुद सोचो जरा, 20 10 से डिविजिबल है, कैसे पता चला लास्ट में 0 है सर? 480 10 से डिविजिबल है, कैसे पता चला लास्ट में 0 है सर? 272 सर नहीं डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 2 है। ठीक है, तो 10 से डिविजिबल होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, यानी ये फिक्स हो गया। तो इसको 1 वेज से
अब सोचिए, अब सोचो मेरे प्यारे बच्चों, 0 तो हमारा हट गया क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो आगे के लिए एक एक डिजिट माइनस होते चला जाएगा। यानी अब 1 2 3 4 5, तो इस प्लेस को कितना वेज से, 5 वेज से, फिर इसको 4 वेज से एक एक माइनस करते जाएंगे, 3 2 और 1, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेज, 3 प्राइजेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 4 गर्ल्स। 3 प्राइजेज को बच्चों 4 लड़कियों में बांटना है। कितने वेज से बांट सकते हैं, जबकि नो गर्ल्स गेट्स मोर देन 1 प्राइज, कोई भी लड़की एक से ज्यादा प्राइज नहीं लेगी, कोई भी लड़की एक से ज्यादा प्राइज नहीं लेगी, उसको एक ही प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अब कितने गर्ल्स हैं बच्चों, 4, तो 4 गर्ल्स में बांटा जा सकता है, 4 वेज से बांटा जा सकता है बच्चों, 4 वेज से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है फर्स्ट प्राइज को। ठीक है, 4 लड़कियां हैं, तो या तो फर्स्ट प्राइज इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए। ठीक, अब सेकेंड प्राइज, अब सोचो सेकेंड प्राइज, तो 4 में से किसी एक लड़की को तो मिल गया बच्चों, 4 में से किसी एक लड़की को तो मिल गया फर्स्ट प्राइज। तो अब सेकेंड प्राइज, अब उसको सेकेंड नहीं मिलेगा क्योंकि एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना है, तो सेकेंड प्राइज कितना वेज से, 3 वेज से। ठीक, थर्ड प्राइज मेरे प्यारे बच्चों, तो अब 2 वेज से, क्योंकि अब 2 लड़कियां बचेंगी, तो अब तीनों प्राइज खत्म हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वेज हो गया 4 × 3 × 2 यानी 24। ठीक है, कितना हो गया, 24। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड कह रहा है अ गर्ल में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेज, अ गर्ल में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेज, अ गर्ल में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेज, कोई भी लड़की, कोई भी एक लड़की कितना भी प्राइज ले सकती है, मैंने वो तीनों प्राइज ले सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज। अच्छा, सेकेंड प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब यहां घटेगा नहीं, क्योंकि क्या कह रहा है, एक लड़की कितना भी प्राइज ले सकती है, यानी जिसको प्राइज मिल चुका है उसको भी सेकेंड प्राइज मिल सकता है। क्वेश्चन ही ऐसा कह रहा है। इसमें कह रहा था कि नहीं, एक प्राइज से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसमें हम घटाते चले गए थे। यहां तो कह रहा है कि नहीं, प्राइज मिल सकता है, तो सेकेंड प्राइज को भी 4 वेज से, ठीक है, यानी जिसको प्राइज मिल गया है फर्स्ट प्राइज, उसको सेकेंड भी मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, थर्ड प्राइज ऑल्सो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 4 × 4 × 4 यानी 64 वेज। ठीक है। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि नो गर्ल गेट्स ऑल द प्राइजेज, नो गर्ल गेट्स ऑल द प्राइजेज, नो गर्ल गेट्स ऑल प्राइजेज, नो गर्ल्स गेट्स ऑल द प्राइजेज, नो गर्ल्स गेट्स ऑल द प्राइजेज।
यानी किसी भी लड़की को सारा प्राइज नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लड़की को सारा प्राइज नहीं मिलेगा। नो गर्ल्स गेट्स ऑल द प्राइजेज, ठीक है, किसी भी लड़की को सारा प्राइज नहीं मिलेगा, सारा प्राइज नहीं मिलेगा। फोकस कीजिए, पहले तो हम ये ध्यान में डालते हैं कि कितने वेज से 3 प्राइज को 4 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें एक गर्ल कितना भी प्राइज ले सकती है। तो टोटल कितना हो गया 64। इस 64 में ऐसा भी हुआ, देखो इसमें तो हम माइनस नहीं किए, सब में 4-4 है, यानी कोई लड़की तीनों प्राइज ले सकती है, तीनों प्राइज ले सकती है, क्योंकि फर्स्ट प्राइज 4 बेस है तो किसी एक को तो मिला, अब फिर वो इसमें भी इन्वॉल्व हो गई, फिर इसमें भी इन्वॉल्व हो गई, यानी कोई एक लड़की जो है बच्चों उसको तीनों प्राइज मिल गया होगा, तीनों प्राइज मिल गया होगा, तीनों प्राइज मिल गया होगा, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व है। तो वैसे स्टूडेंट को माइनस करना है, वैसे स्टूडेंट को माइनस करना है। क्वेश्चन पढ़िए, नो गर्ल गेट्स ऑल द प्राइजेज, वैसे स्टूडेंट को माइनस करना है। एक बार फिर से समझते हैं, फर्स्ट प्राइज 4 बेस से, तो 4 लड़कियां थी तो किसी को तो मिल गया होगा फर्स्ट प्राइज, मान लो इसको मिला, अब वो फिर दोबारा लाइन में लग गई, सेकंड प्राइज हो सकता है इसी को मिल गया क्योंकि हमने तो माइनस नहीं किया, थर्ड प्राइज भी इसी को मिल गया। तो बताओ ये जो लड़की है बच्चों, ये जो लड़की है इसको तो सारा प्राइज मिल गया, लेकिन उसको तो हटाना है, थर्ड क्वेश्चन में तो हटाना है बच्चों। नो गर्ल्स गेट्स ऑल द प्राइजेज। क्वेश्चन समझ गए होंगे, उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने वेज से एक गर्ल जो है सारे प्राइज को उसको मिल सकता है, कितने वेज से। देखिए जरा ना, हम ये जानना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो दैट एक लड़की जो है, एक लड़की कितने तरीके से सारे प्राइज को कंटेन कर सकती है, एक लड़की सारे प्राइज को कितने तरीके से कंटेन कर सकती है। अ गर्ल कैन गेट all prizes. We know that how many ways a girl can get all the prizes, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कितने तरीके से एक लड़की सारे प्राइज को कंटेन कर सकती है। तो चलो देखो बच्चों, हम 4 गर्ल्स बना लेते हैं। मान लीजिए कि 4 लड़कियां हैं, सीता है, ठीक है, गीता है, रीता है, ठीक है, और एक और नाम ले लो, श्वेता है। चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि तीनों प्राइज ये ले ले, सीता को मिल जाए, तीनों प्राइज इसको मिल जाए, ये तीनों प्राइज ले सकती है, या फिर ये तीनों प्राइज ले सकती है, हो सकता है ना, क्योंकि हमने तो माइनस नहीं किया है। मान लीजिए सीता को यहाँ फर्स्ट प्राइज मिल गया, फिर वो लाइन में लग गई, माइनस नहीं किया है हमने, फिर वो लाइन में लग गई, तो सीता तीनों प्राइज ले सकती है, या फिर गीता ले सकती है, या फिर रीता ले सकती है, या फिर श्वेता ले सकती है, ठीक है बच्चों। तो सोचिए कितने वेज से जो गर्ल हैं वो सारे प्राइज को गेट कर सकते हैं, उनको मिल सकता है। तो कितने वेज से, या तो चारों प्राइज सीता ले ले, तीनों प्राइज सीता ले ले, एक तरीका, या तो तीनों प्राइज गीता ले ले, दो तरीका, या तो तीनों प्राइज रीता को मिल जाए, 3 तरीका, या तो तीनों प्राइज श्वेता को मिल जाए, 4 तरीका। यानी नंबर ऑफ वेज टू गेट all prizes by a girl, ये हो गया 4 वेज। इसको समझिए, या तो तीनों प्राइज ये ले ले, एक तरीका, तो इसको नहीं मिलेगा इन तीनों को,
या फिर तीनों प्राइज इसको मिल जाए, या फिर इसको, या फिर भी इसको, तो 4 वेज। हमको तो ये हटाना है, क्योंकि क्या कह रहा है, नो गर्ल गेट्स ऑल द प्राइजेज, किसी भी लड़की को सारा प्राइज नहीं मिलेगा। हम क्या निकाले कि 4 तरीका ऐसा है बच्चों, 4 वेज ऐसा है जिसमें सारा प्राइज बच्चों, जिसमें सारा प्राइज गर्ल्स को मिलेगा। तो 64 में से इस 4 को माइनस कर देंगे, 64 माइनस 4 यानी 60, यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, इसको खूब अच्छे से बनाइए सब। थैंक यू वेरी मच।